हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं लक्ष्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जो अपना सेशन चल रहा था, जो अपनी सीरीज़ चल रही थी, वो सीरीज़ थी आरबीएसई बोर्ड राजस्थान, जो कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी के ऊपर था। और इस सीरीज़ में अपन क्या कर रहे थे, जितने भी आरबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया जा रहा था, जिसमें मैंने अभी तक आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो अब आज के इस सेशन में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि है खरीफ फसलों के रोग, चैप्टर नंबर 7 जो है रबी फसलों के रोग, और चैप्टर नंबर 8 वो है फलों के प्रमुख रोग। यानी कि बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें ये तीनों चैप्टर एक ही चैप्टर के अंतर्गत माने गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बुक में आपको पढ़ने को 3 चैप्टर मिलेंगे, जबकि बोर्ड का जो क्वेश्चन का जो तरीका है उसके अनुसार ये तीनों चैप्टर एक ही चैप्टर के अंतर्गत माने गए हैं। तो मैंने यहाँ तीनों जो चैप्टर है उनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है। और विशेष ध्यान रखना, तीनों चैप्टर जब भी पढ़ने हैं एक साथ पढ़ने हैं, यहाँ तीनों का कंबाइंड होके और फिर क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अपन आज के सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है वो है 2019 से लेके और 2024 के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना 2019 में जो आया हुआ है वो कौन सा है, वो है कपास का मलानी रोग के रोग जनक का नाम लिखिए। विशेष कन्फर्म इस चैप्टर में से आपके रोग जनक का नाम स्पेशल आपको याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में से अब जो नया पैटर्न है इसमें 2 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एक जो है क्वेश्चन वो बड़ा मिलेगा जिसमें कोई एक रोग वो पूछेगा। तो विशेष ध्यान रखना कि 2019 का पैटर्न था, उस समय ऑब्जेक्टिव नहीं थे, तो उस जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। तो कपास का मलानी रोग, मलानी रोग को और क्या बोलते हैं, तो मलानी रोग को उकठा रोग भी कहते हैं। मलानी यानी कि विल्ट रोग। तो इसका जो रोग कारक है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, स्पीसीज है इसकी वासिनफेक्टम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वासिनफेक्टम। यानी अपने को फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम लिख के ही नहीं रुकना है, यदि पूरा नंबर लेना है तो अपने को स्पीसीज तक भी अपने को ध्यान रखना है। तो रोग जनक का जो क्वेश्चन आता है, अब जो क्वेश्चन आएंगे अपने वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, तो वहाँ रोग जनक का नाम आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है भिंडी में पीत सिरा मोजेक, ओकरा येलो वेन मोजेक, ये होता किसके द्वारा है, तो ये होता है येलो वेन मोजेक वायरस, इसके द्वारा होता है। और क्वेश्चंस पूछा गया है कि इस रोग का जो रोग कारक है वो किस कीट के द्वारा संचारित होता है, तो वो है सफेद मक्खी, वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई। इसका साइंटिफिक नाम भी ध्यान रखना है अपने को, वो है बेमेसिया, बेमेसिया टेबेसाई। जितने भी वायरस के द्वारा रोग होते हैं या माइकोप्लाज्मा के द्वारा रोग होते हैं, वहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, संचरण का प्रकार पूछा जाएगा कि ये किसके माध्यम से संचारित हो रहे हैं। तो जो रस चूसने वाले कीट है या जो मुलायम कीट होते हैं वो अधिकांशतः संचरण का काम करते हैं। संचरण का मीनिंग क्या है, ये भी डेफिनेशन पहले आ रखी है, जो अपना बोर्ड का एग्जाम है चैप्टर नंबर 5 से आ रखी है ये क्वेश्चंस। यानी संचरण क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, तो रोग कारक को एक पौधे से दूसरे पौधे पे स्थानांतरित करना, वो है संचरण। और जो संचरण का कार्य करता है उसको कहा जाता है वाहक वेक्टर। तो यानी कि पीत सिरा मोजेक का वाहक या मैं कह दूं वेक्टर कौन है, तो उसका आंसर भी क्या होने वाला है, वह है सफेद मक्खी, बेमेसिया टेबेसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू के कैंकर रोग के लक्षण। ध्यान रखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया करता था ये पहले, जिसमें क्या पूछा है, लक्षण लिखने अपने को, रोग जनक का नाम लिखना है, रोग जनक या रोग कारक एक ही बात है, और उसका
प्रबंधन लिखना है। तो आपको जो बोर्ड का क्वेश्चंस आएगा तो वहाँ आपको साफ सुथरा कार्य करना है। जितना साफ सुथरा कार्य करोगे आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स यानी कि पूर्ण रूप से जो मार्क्स मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले अपने को जो बोर्ड की कॉपी है उसमें अपने को हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन नंबर लगा के किस रोग के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो टॉप पे हेडिंग डाल देनी है अपने को, नींबू का कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर। अब इसने 3 पॉइंट पूछे हैं, लक्षण लिख रहे हो तो 1.5 नंबर, रोग कारक का नाम लिख रहे हो 1 नंबर और प्रबंधन लिख रहे हो 1.5 नंबर। तो इसी सीक्वेंस में अपने को आंसर देना है। सबसे पहले क्या लिखने अपने को, लक्षण। तो आपको हेडिंग बनानी होगी लक्षण लिख के और फिर आपको लक्षण एक्सप्लेन करने होंगे। तो नींबू के कैंकर में क्या क्या लक्षण ध्यान रखने ये बात अपन देखेंगे। तो इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो कहाँ कहाँ दिखेंगे, पत्तियों के ऊपर, टहनियों के ऊपर, पुरानी शाखाओं के ऊपर, फलों के ऊपर, कांटों के ऊपर, इन सभी भागों पर लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये पत्तियों के ऊपर ऐसे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये सब किसके हैं, तो ये सब है कैंकर रोग के धब्बे हैं। जब फल के ऊपर दिखते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में फल ऐसा दिखाई देता है, यानी कि कुछ गड्ढे नुमा जो खरोंच प्रकार के धब्बे होते हैं वो दिखाई देते हैं। उग्र अवस्था आते आते पूरा फल ऐसे इन धब्बों से ग्रसित हो जाता है और फल सड़ने लग जाते हैं। तो ये आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हो। और जनरली आप अपने घरों के ऊपर क्या रहता है कि जो नींबू के पौधे लगे हुए रहते हैं, 1-2 पौधे तो लगे हुए रहते हैं, तो वहाँ अपन ऐसा जो रोग है वो कई बार देखते हैं। तो उस रोग को माइंड में रख के और अपन लक्षण एक्सप्लेन कर सकते हैं यदि बुक के लक्षण भी अपने को याद नहीं रह पाते हैं। सर्वप्रथम रोगग्रस्त पत्तियों पर छोटे गोलाकार जलासिक्त धब्बे दिखाई देते हैं, वाटर सॉक्ड स्पॉट दिखाई देते हैं। सबसे पहले क्या बताया, पत्तियों के ऊपर जैसे पानी की बूंदें रहती है वैसे धब्बे दिखाई देते हैं, इन्हीं को बोलते हैं जल सिक्त धब्बे। पत्तियों पर बने ये धब्बे पहले कैसे दिखते हैं, पीले, भूरे और उभरे हुए ऊंचे दिखेंगे, दानों के समान होते हैं और धब्बों के चारों ओर पीला आभा। अब आपको देखना पीला आभा का मतलब क्या है, जैसे कि ये धब्बे देख पा रहे होंगे तो यहाँ आपको पीला पीला कलर दिखाई दे रहा है। जहां जहां भी स्पॉट बना हुआ उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, पीला पीला घेरा दिखाई दे रहा है, इसी को बोल रहे हैं पीला आभा। ये देखो चाय फल देख रहे हो तो ये तो रह गया धब्बा और इसके चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, पीला पीला आभा दिखाई दे रहा है। ये भी विशेष ध्यान रखना। अपने जो टिक्का रोग आएगा मूंगफली का या टमाटर का जो अगेती झुलसा आएगा वहां भी इस पीले आभे की बात की जाएगी। प्रारंभ में ये धब्बे होते हैं वो पत्ते की निचली सतह पर प्रकट होते हैं, लेकिन बाद में ऊपरी परत की सतह के ऊपर भी ये धब्बे दिखाई देने लगते हैं। समय के साथ ये धब्बे सफेद से दूसरे रंग के हो जाते हैं और खुरदरे, यहाँ देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि चाहे पत्ती हो चाहे फल हो, इनके ऊपर जो धब्बे बने हैं ये फूलने लग रहे हैं, यानी कि खुरदरे जो खांच होते हैं, खरांट होता है उसके जैसे ये धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये धब्बे 1 mm से लेके 1 सेंटीमीटर हो सकते हैं और शाखाओं पर आपस में मिलकर बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेते हैं जिससे कि वो क्षतिग्रस्त होने लग जाते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है, ये है इसके लक्षण। इसके बाद में पूछा था इसमें रोगजनक का नाम या रोग कारक का नाम, तो है ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस और इसकी जो स्पीसीज है वो है सिट्राई, क्योंकि जो नींबू है वो सिट्रस ग्रुप में आता है तो इसकी स्पीसीज हो गई सिट्राई। प्रबंधन में स्पेशल किसी प्रकार का प्रबंधन नहीं पूछा है, डायरेक्ट प्रबंधन पूछा है, उसने कोई सस्य जैविक विशेष विवरण नहीं दिया है, तो अपने को तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अब जितने भी रोग होते हैं इस चैप्टर का बेसिक फंडा अपने को क्या निकालना है, देखो यदि रोग जीवाणु के द्वारा हो रहा है, सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है कि रोग किसके द्वारा हो रहा है, जीवाणु के द्वारा हो रहा है या कवक के द्वारा हो रहा है या विषाणु के द्वारा हो रहा है या फिर हो सकता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, क्योंकि जो सूत्रकृमि वाले रोग है वो अलग ही चैप्टर में है और वो चैप्टर पूरा सेपरेट अपन कवर करने वाले हैं।
तो जीवाणु के द्वारा जो रोग हो रहा है उसके लिए अपने को दवाई कौन सी ध्यान रखनी है? जीवाणुनाशी दवाइयां ध्यान रखनी है। कवक के लिए कवकनाशी। तो आपका ये जो रासायनिक नियंत्रण है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब विषाणुओं का संचरण करते हैं, विषाणुओं के लिए कोई दवा है नहीं, तो विषाणुओं के लिए जो वाहक होते हैं यानी कि कीट होते हैं, तो कीटनाशी का छिड़काव करेंगे और उस वाहक को नष्ट करेंगे। माइकोप्लाज्मा में भी वाहक होगा, तो जो कीट इसका संचरण कर रहा है उस कीटनाशी का छिड़काव कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ 2 से 4 दवाइयाँ याद कर लेनी है, चाहे कोई सा भी रोग आए आपको उसके अनुसार पहले लेकिन पता होना चाहिए कि वो जो रोग हो रहा है वो जीवाणु के द्वारा है या विषाणु के द्वारा है या कवक के द्वारा है। इसके अलावा जैविक प्रबंधन में डायरेक्ट क्या ध्यान रखना अपने को? प्रतिरोधी किस्में ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ से ऐसी किस्म याद कर सकते हो जो आपके उधर एग्रीकल्चर में भी काम आएगी। चाहे फसलों के रोग है तो अपने चैप्टर नंबर 6 है एग्रीकल्चर में, वहाँ फसलों दे रखी है अपने, वहाँ 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ 4 वैरायटी पूछेगा। तो ऐसी वैरायटी याद करो जो कि इधर डिजीज में दे रखी है, जो कि वहाँ भी अपने लिए क्या होगा? फायदा होगा। एक ही जगह याद करना पड़ेगा, 2 जगह काम आएगी। तो जैविक प्रबंधन में हमेशा रेजिस्टेंट वैरायटियों का उपयोग किया जाएगा, वो जैविक प्रबंधन होगा। रासायनिक में मैंने बता दिया आपको, इनके अनुसार 2 उदाहरण ध्यान रख लेने हैं। सस्य प्रबंधन में लगभग सभी रोगों में एक ही जैसे प्रकार के आपको प्रबंधन देखने को मिलेंगे। जैसे रोग रहित पौधे या स्टॉक यानी रूट स्टॉक है उसका उपयोग करना चाहिए यदि फल वृक्ष का पड़ रहे हैं तो, और सामान्य फसल का पड़ रहे तो रोग रहित बीज अपने को काम लेना चाहिए। रोगग्रस्त जो पत्तियां या जो भी बाग है उनको जला देना चाहिए, ये सभी में आएगा। यदि फलों के लिए पड़ रहे हैं या सब्जियों के लिए पड़ रहे हैं तो जो नर्सरी है वो ऊंचे स्थानों में लगानी चाहिए। फसल चक्कर अपनाना चाहिए, गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए यदि फसलें का अपन पड़ रहे हैं तो। ये सभी कॉमन पॉइंट है। तो इसमें विशेष जहां अलग बात आए तो जैसे इसमें बोर्डो मिश्रण का जिक्र किया हुआ है। बोर्डो मिश्रण जीवाणुनाशी भी है एक और एक कवकनाशी भी है। जैंतोमोनास एक्जेनोपोडिस क्या है? तो यह है जीवाणु। तो यहाँ जीवाणुनाशी का छिड़काव करना अपने को। तो जिसे जीवाणुनाशी कौन सा है? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो दवाई याद कर लो, रोग कारक तुम्हारे को याद रखना है। अपने ये 22 से 23 रोग है पहले तीनों चैप्टरों के मिला के, तो आपको सबका रोगजनक सबसे पहले याद करना है। रोगजनक के अनुसार आपको डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा दवा अपने को काम में लेना है, यानी कि रासायनिक प्रबंधन खत्म है आपका। जैविक प्रबंधन में सभी की 2 या 3 वैरायटी यानी 4 वैरायटी याद रखनी है, जिससे कि अपना एग्रीकल्चर का जो 1 नंबर है वो भी यहीं से तैयार हो जाए। जो अपने कोर्स में है, जिसे सब्जियां अभी अपने कोर्स में नहीं है तो सब्जियों के लिए तुम 2 वैरायटी याद कर सकते हो कोई सी भी, यहाँ जैविक प्रबंधन को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे बाजरा अपने कोर्स में है, कपास अपने कोर्स में है, तो उनकी 4 वैरायटी याद कीजिए। वहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें से 1 नंबर मिलेगा आपको 4 वैरायटी लिखने का। तो ये इसका प्रबंधन है, तीनों पॉइंटों के बारे में जिक्र करना है। यदि विशेष वो किसी प्रबंधन के बारे में पूछे, जैसे मान लो कि केवल उस रासायनिक प्रबंधन ही पूछ रहा है, तो अपने को केवल रासायनिक प्रबंधन का ही जिक्र करना है, बाकी का जिक्र नहीं करना। केवल प्रबंधन पूछे तब तीनों का जिक्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे का हरित बाली रोग के लक्षण लिखिए, रोगजनक का नाम लिखिए और प्रबंधन को विस्तार से समझाइए। तो वही पैटर्न लिया मैंने वापस। सबसे पहले हेडिंग डाली है, सबसे पहले लक्षण पूछ रहा, तो लक्षण है तो ये रोग जिसे आप देख पा रहे हो 2 नाम दिखाई दे रहे हैं इसमें, मर्दू रोमिल आसिता यानी डाउनी मिल्ड्यू और दूसरा हरित बाली ग्रीन ईयर। तो यानी कि ये 2 स्टेज में लक्षण प्रकट होते हैं इसके। तो लक्षणों के आधार पे इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। ध्यान रखना, इस रोग को जोगिया रोग भी कहा जाता है, जोगिया रोग भी कहा जाता है इसी को। पहली है मर्दू रोमिल आसिता यानी डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। ध्यान रखना, 2 पॉपुलर वेराइटियां हैं, एक है पाउडरी मिल्ड्यू और एक है डाउनी मिल्ड्यू। जैसे कि आप कभी भी देख पाते हो जो लीफ है, पत्ती है,
इस पत्ती की ऊपरी सतह पे यदि आपको सफेद चूर्ण जैसा दिखाई देता है तो वो तो है पाउडरी मिल्ड्यू। यदि पत्ती की ऊपरी सतह पे सफेद चूर्ण दिखाई देता है, जो वहां धब्बे बने, उन धब्बों के नीचे यानी जो निचली सतह पत्ती की, यदि वहां पर कवक की वर्दी दिखाई देती है तो वह है डाउनी मिल्ड्यू रोग। दोनों में एक ही डिफरेंस है। यदि नीचे कवक की वर्दी दिखाई दे रही है पत्ती की निचली सतह पे तो वह है डाउनी मिल्ड्यू। पत्ती के नीचे वाले से को डाउन कह रहे हैं, तो उसी से नाम पड़ा हुआ है डाउनी मिल्ड्यू। और यदि ऊपर चूर्ण दिख रहा है, नीचे कवक की वर्दी नहीं है, तो वह है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको छाछा रोग भी कहते हैं सामान्य रूप से। तो इस अवस्था के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे? पत्तियों पर। इस रोगजनक पौधों पर सर्वांगी संक्रमण करता है। इसका रोगजनक पौधों पर सर्वांगी का मतलब है सभी भागों पर लक्षण प्रकट करेगा। रोगग्रस्त पत्तियां कैसी हो जाती है? पीली पड़ जाती है और पौधे बौने रह जाते हैं। विशेष पॉइंट ध्यान रखना है, रोगग्रस्त पत्तियों पर पीली सफेद लंबी धारियां बन जाती है तथा ऐसी पत्तियों की निचली सतह पर धारियों के नीचे, जहां जहां धारी बनी हुई है केवल उसी के नीचे दूसरा रंग की फफूंद की यानी कवक की मर्दू रोमिल वर्दी यानी डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ दिखाई देती है। विशेष अपने को ये लक्षण ध्यान रखना है जो है डाउनी मिल्ड्यू का। दूसरी स्टेज, जैसे कि ये रोग देख पा रहे होंगे, दूसरी स्टेज कौन सी इसकी? हरित बाली अवस्था, ग्रीन ईयर स्टेज। इसी का ये डायग्राम लिया मैंने, जैसे कि ये बाली है किसकी? बाजरे की। ये और ये दोनों बालियां दिखाई दे रही है आपको। तो यानी कि इस बाली, कहीं बार तो क्या होता है पूरी बाली बनी नहीं पाती है, यानी उनमें दाने नहीं बन पाते, और बन भी जाती है तो उसका 2/3 भाग क्या होता है? पत्ती जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाता है और ये हरी अवस्था में दिखाई देती है। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा है? हरित बाली, ग्रीन ईयर। अब देखते हैं इसमें क्या लक्षण लिखा हुआ है। लक्षण लिखा हुआ है, इस अवस्था के लक्षण पुष्पक्रम पर दिखाई पड़ते हैं। पुष्पक्रम को क्या बोल रहे हैं? ईयर बाली कह रहे हैं। रोगी पौधों पर या तो बालियां बनती ही नहीं है, और यदि बनती है तो बाली के सभी या तो पूरी की पूरी बाली या बाली का निचला कुछ हिस्सा पत्तियों जैसी संरचनाओं में बदल जाता है, इसलिए इसे हरित बाली रोग कहते हैं। निचला कुछ हिस्सा, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे बाली इतनी बड़ी है तो ये हिस्सा है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? पत्तियों जैसी संरचना में। यहाँ भी देख पा रहे होंगे ये पत्तियों जैसी संरचना दिख रही है और हरे रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हरित बाली, ग्रीन ईयर। इसका जो रोगजनक है वो रोगजनक कौन सा है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमेनिकोला। रोगजनक कौन सा है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमेनिकोला। और ये ध्यान रखना है ये एक कवक है। प्रबंधन की बात करें, सस्य प्रबंधन में वही स्वस्थ बीज काम में लेना, प्रमाणित बीजों का उपयोग करना है। बताया था मैंने पहले, गर्मियों के दिनों में गहरी जुताई करनी है। खेत में पड़े सभी पौधों के अवशेषों को या जितने भी खरपतवार सभी को जला देना चाहिए या उखाड़ के जमीन में दबा देना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन में मेटालेक्जिल अपने को ध्यान रखना है। मैंकोजेब क्या है? कवकनाशी। बता दिया मैंने पहले, रोगजनक का नाम याद रखना, जीवाणु कवक है, उसके अनुसार आपका रासायनिक प्रबंधन खत्म है। जैविक प्रबंधन में विशेष क्या ध्यान रखना है? रेजिस्टेंट वैरायटी तो बताई मैंने, लेकिन इसमें विशेष रूप से अपने को जैविक प्रबंधन में एक तो ध्यान रखना है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और एक है ट्राइकोडर्मा। इनके द्वारा भी बीजों को उपचारित कर सकते हैं या उनका घोल बना के और छिड़काव किया जा सकता है। रेजिस्टेंट वैरायटी तो आएगी सही, जैसे पूसा मोती, पूसा 23, WCC 75, राज 171। ध्यान रखना, राज सीरीज अधिकांशतः गेहूं के अंतर्गत चलती है, लेकिन राज 171 वैरायटी किसकी है? वो है बाजरे की। अगला क्वेश्चन है, बाजरे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें बालियों पर शहद के रंग की बूंदें दिखाई देती है। तो वो रोग कौन सा है? बाजरे का जो अर्गट रोग है, अर्गट रोग को चेपा भी कहा जाता है, यही वो रोग है जिसमें शहद जैसी बूंदें आपको दिखाई देगी। इसका अभी आगे डायग्राम बताऊंगा मैं, शहद की जैसी बूंदें। इसी रोग को क्या कहते हैं? गोंदिया रोग भी कहा जाता है।
गोंदिया रोग भी कहा जाता है। हरित बाली को कहा जाता है जोगिया और अर्गट को कहा जाता है गोंदिया। बैंगन के लघु पर्ण लिटिल लीफ जो रोग है उसका रोग जनक कौन सा है? तो उसका रोग जनक है फाइटोप्लाज्मा। और ये किसका नाम है? तो जो माइकोप्लाज्मा है उसी का नाम चेंज होके और क्या हो गया है अब फाइटोप्लाज्मा। फाइटो जो वर्ड होता है ये फाइटो वर्ड किसके लिए काम में आता है? ये आता है पादप के लिए। जहां जहां भी फाइटो वर्ड लिखा हुआ मतलब वो पादप की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवन का क्या नाम है? ये तो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन रह गया। उसको क्या बोलते हैं? कवक मूल माइकोराइजा कहते हैं। धान का खेरा रोग, ये भी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। धान का खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो है जिंक पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, जो कि सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन है सरसों की सफेद रोली के लक्षण, रोगजनक और प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो सरसों की जो सफेद रोली है जिसको व्हाइट रस्ट कह रहे हैं, इसके लक्षण 2 रूप में प्रकट होते हैं। एक तो है स्थानीय और एक है सर्वांगी यानी सिस्टेमेटिक। स्थानीय संक्रमण की बात करें तो इसमें क्या होता है? इस प्रकार के संक्रमण में पौधों की पत्तियों, तनों, पुष्परंतों पर चमकीले सफेद क्रीमी रंग के उभरे हुए फपोले दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों पर बने ये स्पॉट यानी जो फपोले हैं ये आपस में जुड़ के, संलयित का मतलब होता है जुड़ना, और ये आपस में जुड़ के बड़े आकार के स्पॉट में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो ये स्पॉट होते हैं ये पत्ती की निचली सतह पे बनते हैं और बाद में उग्र अवस्था आने पे ऊपरी सतह पर भी ये बनने लगते हैं। और बाह्य त्वचा के फटने पर यानी जो स्पॉट है इनका जो आवरण है वो फटने पे सफेद चूर्ण दिखाई देता है। नाम क्या है? सफेद रोली, यानी सफेद रंग का जो चूर्ण है वो इसमें भी दिखाई देने लगेगा। तो ये तो है स्थानीय। और दूसरी जो स्टेज है वो है सर्वांगी यानी कि पूरे में। तो होने पर तने फूलने से विभिन्न भागों में सूजन दिखाई देने लगती है। जो पुष्पी भाग है वो फूलकर अत्यधिक विकृत यानी कि उसकी जो संरचना है वो बिगड़ जाती है। विशेष ध्यान रखना अपने को महामृग शीर्ष। तो पुष्प क्रम यानी कि अतिवर्धी, पुष्प क्रम ज्यादा वर्धी करके और अपनी संरचना बिगाड़ लेता है, तो ऐसी स्टेज को कह रहे हैं महामृग शीर्ष स्टेग हेड। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से भी पूछ लिया जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में, महामृग शीर्ष यानी स्टेग हेड बनना कौन से रोग का प्रमुख लक्षण है? तो वह सफेद रोली रोग का। जो पुष्पांग है वो फूले हुए होंगे, मांसल यानी पानी भरे हुए होंगे, हरे या बैंगनी रंग के दिखाई देने लगते हैं। पंखुड़ियां बाह्य दल के समान हरे रंग की हो जाती है, पुंकेसर पत्ती के समान हो जाते हैं और कभी कभी स्त्री केसर के समान भी वो परिवर्तित हो जाते हैं। इसका जो रोग जनक है वो विशेष ध्यान रखना अपने को एल ब्यूगा कैंडिडा, एल ब्यूगो कैंडिडा। प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन में क्या ध्यान रखना है? शीघ्र बुआई यानी अगेती बुआई करनी चाहिए सरसों की। रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए, वही सेम है। समस्त बीजों का उपयोग करना चाहिए, खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए और महामृग शीर्ष को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। जैविक प्रबंधन में बता दिया तुम्हारे को प्रतिरोधी किस्में ध्यान रखनी है, तो सबसे पॉपुलर वेराइटीज की क्रांति। रासायनिक प्रबंधन में कवक के द्वारा हो रहा है तो मेटालेक्जिल आ गया, मैंकोजेब आ गया, ये कवकनाशी है। तो आपको कवक का नाम जैसे पता है कि ये रोग कवक के द्वारा हो रहा है तो आपको आसानी से कवकनाशी का नाम लिखने पे यहाँ इसका रासायनिक उपचार कंप्लीट हो जाएगा। अब है गेहूं का पीला रोली। ध्यान रखना गेहूं में 3 प्रकार की रोली लगती है, पीली रोली लगती है, काली रोली लगती है और भूरी रोली लगती है। तो पीला रोली पूछा तो पीले रोली के बारे में ही अपने को डिस्कस करना है। लक्षणों की बात करें तो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे अंडाकार पिन के सिर जैसे, पिन कैसा होता है जिसे अपन ये पिन है यानी ये सिर, तो पिन के सिर जैसे पंक्तियों में हल्के पीले या चमकीले नींबू के समान रंग के यूरेडो स्पॉट दिखाई देते हैं। जैसे मैं डायग्राम बताना चाहूंगा,
ये पत्ती है, इन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे पीले धब्बे दिख रहे होंगे, स्पॉट दिख रहे होंगे। उग्र अवस्था में ये धब्बे जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं और पीले रंग की धारियों का निर्माण कर लेते हैं। ये पीले रंग की धारियों का निर्माण कर लेते हैं, इस कारण इसको धारीदार रोग भी कहा जाता है। धारीदार यानी स्ट्रिप रस्ट भी कहा जाता है इसको। ये होता उग्र अवस्था में। तो ये डायग्राम ध्यान रखना अपने को। अब जो ये उग्र अवस्था में बने हैं, जो स्पॉट बने हैं, ये उग्र अवस्था में पर्ण आच्छद, पर्ण आच्छद का मतलब ध्यान रखना है कि ये पत्ती लगी हुई है गेहूं की, देखना इसके ऊपर यहाँ एक आवरण पाया जाता है, इसको कह रहे हैं पर्ण आच्छद। बाह्य पुष्प कवच, वृंत और डंठल पर भी ये धब्बे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जिन स्थानों पर स्पॉट पंक्तियों में बनते हैं वहां पत्ती का रंग हल्का होने लग जाता है, क्योंकि वहां का जो क्लोरोफिल है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। यूरेडियम की बाह्य त्वचा फटने पर यूरेडे बीजाणु वातावरण में बिखर जाते हैं। विशेष ध्यान रखना है, यूरेडो स्पॉट। 5 अवस्थाओं में ये कवक अपना जीवन चक्र पूरा करता है, जिसको 2 परपोषियों की आवश्यकता पड़ती है। ये फिर बाकी इसकी खूब सारी डिटेल है। तो इसका जो रोग कारक है वो पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, ध्यान रखना, इसी कारण इसको बोल रहे हैं स्ट्रिप। तो स्ट्रिप से ध्यान रखना, स्ट्राइफॉर्मिस, स्ट्रिप का मतलब है धारियां बन जाना। तो पीले पीले रंग की इसमें धारियां बन जाती है। तो ये आपको डायग्राम देख पा रहे होंगे। प्रबंधन की बात करें तो इसके जो परपोषी, जो कवक परपोषी के ऊपर जीवन यापन कर रहा है, जैसे कि जो झरबेरी झाड़ियां हैं, उन सभी को नष्ट कर देना चाहिए। प्रतिरोधी किस्मों में ध्यान रखनी है HD 2819, 2830, 2834, 2665, ये सभी किस्में इसकी है गेहूं की। सर्वांगी कवकनाशी, सर्वांगी कवकनाशी ध्यान रखना, ऑक्सीकार्बोक्सिन, यानी कि ऐसा कवकनाशी जो कवक में प्रवेश करने के बाद में उस पूरे कवक के शरीर पे काम करेगा और पूरे कवक को नष्ट करेगा, उसको बोलेंगे सर्वांगी यानी सिस्टेमेटिक। कहीं भी थोड़ा सा भी टच हो जाता है तो पूरे को नष्ट करता है, वो होते हैं सर्वांगी। अगला क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल में होता है? तो हरित बाली अपन ने पढ़ा था अभी, बाजरे की फसल में होता है। भिंडी में पीत सिरा मोजेक रोग रोधी कोई 2 किस्मों के नाम लिखिए। तो परवानी क्रांति, अरकाबे, पंजाब सेवन, पंजाब पद्मिनी, ये सभी भिंडी की रेजिस्टेंट वेराइटियां हैं। टमाटर के पर्ण कुंचन रोग के कोई एक लक्षण लिखिए। तो जैसे कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो छोटी रह जाती है, पत्तियां कप आकार की हो जाती है, जैसे यानी ऐसे कप जैसी हो जाती है, उनके किनारे ऊपर मुड़ जाते हैं, किनारों से किनारे जो है वो पीले होने लगते हैं, शीर्ष पर गुच्छों में दिखाई देती है, यानी कि जो पौधे का ऊपरी भाग है वहां पत्तियां गुच्छे में दिखाई देती है, और जो पत्तियां हैं वो खुरदरी और मोटे होने लग जाती है। ये सभी है पर्ण कुंचन रोग के, और ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है वायरस के द्वारा, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। अगला क्वेश्चन है, जो में आवृत खंड कवर्ड स्मट, कवर्ड का मतलब है कि ये एक झिल्ली के द्वारा कवर होगा, और एक और आता अपने कोर्स में वो अनावृत खंड, यानी वो झिल्ली से कवर नहीं है। तो इसका जो रोग जनक है वह है अस्टिलेगो हॉर्डाई, जो का नाम ध्यान है हॉर्डियम वल्गेर, तो उसका है अस्टिलेगो हॉर्डाई। लक्षण की बात करें तो प्रथम लक्षण पौधों में बालियां निकलने पर पता चलता है, क्योंकि जो इसके लक्षण प्रकट होंगे वो बालियों में ही प्रकट होंगे, पौधे के अन्य भागों में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जब दानों के स्थान पर क्या बनने लग जाते हैं? कंड पुंज बनने लग जाते हैं, यानी जो कवक है उसका चूर्ण बनने लग जाता है। जो पौधों की रोगी बालियां हैं वो काली और जली सी दिखाई देती है। मैं डायग्राम बता देता हूं आपको, जैसे ये बाली देख पा रहे होंगे, तो ये जो बाली है ये जली हुई सी दिखाई देती है, और ये किस कारण हो रही है? काली काली, जैसे इस बाली में और इस बाली को देखोगे तो इसमें एक चूर्ण दिख रहा है और काला गहरा रंग दिख रहा है, तो जो कवक है उसका काला चूर्ण इकट्ठा हो जाता है। प्रत्येक अंडा से
यानी जो बालियों में पुष्प के अंदर जो अंडाशय हैं वो सघन कंड बीजाणु यानी जो ये कवक है स्टिलेगो इसके बीजाणुओं से भरा हुआ रहता है। बाली के सभी दाने सोरस या कंड बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जो दाने हैं वो दाने न रहकर वहाँ क्या इकट्ठा हो गया, चूर्ण इकट्ठा हो गया। और जो चूर्ण है ये मजबूत झिल्ली एवं तुष के अवशेषों से ढका हुआ रहता है। तुष ध्यान रखना, तुष क्या होता है, तुष ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, जो ये नुकीली संरचना रहती है बालियों में, जो उबार रहते हैं ऐसे निकुले रहते हैं, इनको बोलते हैं तुष। तो इनके द्वारा ये ढके हुए रहते हैं। रासायनिक प्रबंधन पूछ रहा केवल, जैसे इसने यहां मेंशन किया रासायनिक प्रबंधन, तो अपने को रासायनिक प्रबंधन का ही जिक्र करना है। तो क्या काम में लेना है, सर्वांगी कवकनाशी, और वो है ऑक्सी कार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन। इसका घोल बना के और छिड़काव करना चाहिए। तो आपको रासायनिक प्रबंधन, सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको दो दो एक एक लाइन में आपको इनको खत्म करना है कि बार बार वही सेम चीजें रिपीट होनी है। अगला क्वेश्चन है बाजरे का अर्गट रोग का। क्या क्या पूछा है, रोगजनक का नाम बताना है, लक्षण बताने और रासायनिक प्रबंधन बताना केवल। तो अर्गट रोग को चेपा रोग भी कह रहे हैं और इसको गोंदिया रोग भी कहा जाता है, गोंदिया रोग भी कहा जाता है। रोग जनक है इसका क्लेवीसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। और क्या है ये, तो ये है कवक। इसके लक्षण कहाँ प्रकट होंगे, तो पुष्पा अवस्था में, यानी जब पुष्प प्रकट होगा तभी इसके लक्षण प्रकट होंगे। दो अवस्थाओं में दिखेंगे। दो अवस्थाएं कौन कौन सी है, पहली है मधुबिंद अवस्था यानी हनी ड्यू स्टेज। तो इसमें क्या होगा, इस रोग की इस अवस्था में सर्वप्रथम छोटी छोटी गुलाबी शहद के रंग की द्रवीय पदार्थ की बूंदें बालियों पर दिखाई देती है। जैसे डायग्राम बताता है तो मैं आपको, ये बाली है और जो ये देख पा रहे होंगे ये शहद की बूंदें इसमें दिखाई दे रही है। ये ध्यान रखना, अर्गोटिन पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है कि जो कि क्लेवीसेप्स जो कवक है वो उत्पन्न करता है। तो ये वही है, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई शहद प्रकट हो गया है। ये जो अर्गट रोग का जो रोग कारक है क्लेवीसेप्स जो कवक है, ये एक रसायन यानी कि एक तरल पदार्थ उत्पन्न करता है। वो दिखने में शहद की बूंदों जैसे दिखता है, इस कारण कह रहे हैं कि शहद के रंग की जो तरल बूंदें हैं वो दिखाई देती है। दूसरी अवस्था है स्क्लेरोसिया अवस्था। तो ये अवस्था मधुबिंद अवस्था के 10 दिन बाद में प्रकट होगी और बालियों में दानों की जगह भूरे काले रंग के स्क्लेरोसिया, स्क्लेरोसिया का मतलब है चूर्ण, जो ये कवक है उसका चूर्ण बन जाता है, दाने नहीं बन पाते हैं। प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन में क्या है, रासायनिक प्रबंधन पूछा है। कवक था तो क्या लिखा है, कवकनाशी का छिड़काव करना है, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, जायरेब हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया। तो ये बहुत सारे कवकनाशी है, तो आपको 2-3 कवकनाशी याद कर लेने हैं, बार बार उनका जिक्र नहीं करना, रासायनिक प्रबंधन खत्म कर देना एक ही बार में। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वो आ गया है जीरे के चाचा रोग यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू। मैंने मेंशन किया हुआ है पाउडरी मिल्ड्यू। रोग जनक कौन सा है, एरिसाइपी पोलीगोनी। तो ध्यान रखना है, जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो कौन से वंश वाले कवक से होता है, वो होता है एरिसाइपी वंश से। लक्षणों की बात करें तो सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर, जो पौधा है उसकी जो निचली पत्तियां, वहां पर दूसरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अनुकूल अवस्था यानी फेवरेबल कंडीशन होने पे पत्तियों की सतह पर कवक जाल और कोनिडिया बीजाणु सफेद चूर्ण के रूप में, विशेष ध्यान रखना है, सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो सफेद चूर्ण है ये तना, पुष्प, पुष्पक्रम, फल, इन सभी के ऊपर फैल जाता है और उग्र अवस्था में पूरा खेत ऐसे लगेगा जैसे कि अपन ने उसमें सफेद पाउडर का भुरकाव कर दिया है। चाहे जैसे बेर का चाचा रोग भी तुम्हारे कोर्स में है तो उसके लक्षण भी सेम ही देखने को मिलेंगे। प्रबंधन की बात करें तो सस्य प्रबंधन में संक्रमित पौधों के अवशेषों को नष्ट करके उनको
जला देना चाहिए या गड्ढों में दबा देना चाहिए। प्रतिरोधी किस्में ध्यान रखनी है, हिसार माधवी है, RME 305 है, ये RCR 435 विशेष ध्यान रखनी है, RCR 435 ये है जीरे की वेराइटी। रासायनिक प्रबंधन में सल्फर धूली विशेष ध्यान रखना है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर कवकनाशी का उपयोग करना है। सल्फर कवकनाशी का, कवकनाशी के अंतर्गत भी कौन सा, सल्फर वाला, तो विशेष ध्यान रखना है ये। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के पर्णचित्ती यानी टिक्का रोग, टिक्का रोग के रोग जनक का नाम, इसके लक्षण और रासायनिक प्रबंधन। तो लीफ स्पॉट को टिक्का डिजीज भी बोलते हैं, इसकी बहुत पॉपुलर रोग है ये मूंगफली के अंदर। ये दो अवस्थाओं में होता है, अगेती और पचेती। अगेती का सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला और पचेती का सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम। रासायनिक प्रबंधन लक्षण आगे मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो ये भी कवक के द्वारा हो रहा है। तो थायरम कैप्टान सब क्या है, कवकनाशी है। कार्बेंडाजिम क्या है, कवकनाशी है। इनके द्वारा छिड़काव करो या बीज उपचार करके बुआई करें। अब लक्षणों की बात करते हैं, तो अगेती पत्ती धब्बा और पचेती पत्ती धब्बा का तुम्हारे ये एक चार्ट बना हुआ है, विशेष ध्यान रखना। इसमें धब्बे उत्पन्न होने के समय के आधार पे इनको अगेती और पचेती में बताया है। तो अगेती में 3 से 4 सप्ताह के जब पौधे होते हैं तब धब्बे प्रकट होते हैं, और इसमें 6 से 8 सप्ताह में जो धब्बे बनेंगे वो अनियमित आकार के बनेंगे, जबकि इसमें कैसे बनेंगे, गोलाकार बनेंगे। पत्ती की ऊपरी सतह पर जब लाल भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं, जो पीले रंग से, मैंने बताया था पहले, उसमें जो डाउनी मिल्ड्यू थी पीले रंग के घेरे से, यानी कि जैसे ये धब्बा है तो इसके चारों तरफ ये पीला कलर दिखाई देगा, जबकि इसमें पीला जो घेरा है वो दिखाई नहीं देगा। धब्बे संख्या में कम बनेंगे इसमें, लेकिन आकार में बड़े बनेंगे, तो 1 से 10 mm के धब्बे बनेंगे। यहाँ धब्बे अधिक होंगे लेकिन उनका जो आकार वो छोटा होगा। यहाँ धब्बे कम बन रहे हैं, इस कारण ये कम हानिकारक है, और यहाँ धब्बे ज्यादा बन रहे हैं, इस कारण ये ज्यादा हानिकारक रोग है। नींबू का कैंकर रोग अपन ने डिस्कस कर लिया पहले, फिर ये रिपीट हो गया, नींबू का कैंकर रोग। अगला है कपास का मलानी रोग। कपास का मलानी रोग, जिसको उल्टा रोग भी कह रहे हैं, तो इसका जो रोग कारक है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और वासिन फेक्टम। वासिन फेक्टम पहले केवल इसका रोग कारक पूछा था। लक्षणों में क्या होता है, खेत में यह रोग छोटी छोटी जगहों पर, यानी कि पूरे खेत में एक साथ प्रकट नहीं होता है, कुछ कुछ पौधों में ये प्रकट होता है, यानी कि चकतों में ये प्रकट होता है। खेत में पर्याप्त नमी होने के बावजूद पौधों का हरे के मुरझा जाना, विशेष लक्षण ध्यान रखना है। खेत में नमी है लेकिन फिर भी पौधे हरे के हरे ही क्या हो रहे हैं, मुरझाने लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्या रोग हो सकता है, तो वो है मलानी विल्ट रोग। यदि रोगी पौधों की जड़ों के जाइलम को वाहिकाओं को देखें तो यानी कि वो अवरुद्ध मिलती है, तो विशेष ध्यान रखना है। जाइलम वाहिकाओं का अवरुद्ध होना किस रोग का लक्षण है, तो वो है कपास का मलानी रोग। और यदि इन जड़ों की छाल को हटाकर देखते हैं तो यहाँ पर ये भूरे काले रंग की धारियाँ दिखाई देती है, और ये धारियाँ किसके कारण हो रही है, मेलानिन वर्ण का यहाँ जमाव हो जाता है, जिसके कारण काले रंग या भूरे रंग की धारियाँ दिखाई देने लगती है। तो मेलानिन जो वर्णक है ये कौन सा रंग विकसित करता है, काला, यानी जितना काला है उसमें यानी मेलानिन वर्णक उतना ही अधिक है। प्रबंधन की बात करें तो वही पॉइंट है, स्वस्थ प्रमाणित बीज कहाँ में लेने, जो अपर्पोषी फसलें हैं उनका फसल चक्र में उपयोग करना चाहिए, फसल अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए, गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करनी चाहिए। अब विशेष ध्यान रखना, इसमें अलग पॉइंट है एक जो किसी भी रोग में नहीं आया है, वो है मृदा सौरेकरण, सोइल सोलेराइजेशन। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो मृदा है उसके ऊपर पॉलीथीन की शीट बिछा देते हैं, जिसके कारण जो भूमि का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिस कारण भूमि के अंदर जो भी रोगजनक अवस्थाएं छिपी हुई है वो सब नष्ट हो जाती है। और ये एग्रीकल्चर में जो वीड चैप्टर है वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि
भूमि में जो वीड है वो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। कवक है तो कार्बेंडाजिम आ गया। जैविक प्रबंधन की बात करें तो इसकी रेजिस्टेंट वेराइटियां हैं, जयादर है, जरीला है, मोती है, LD 694 है, विजय है, ये सब इसकी कपास की रेजिस्टेंट वेराइटियां हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आ गए अपन 2024 पे। तो जो कि आवृत रोग में अधिकांशतः काला चूर्ण पौधे के किस भाग में बनता है, मैंने बताया था बालियों में काला चूर्ण बनता है, यानी कि पुष्प क्रम आने पे ही इसके रोग जो लक्षण है वो प्रकट होते हैं। कपास का कोणीय पत्ती धब्बा, एंगुलर लीफ स्पॉट, एंगुलर लीफ स्पॉट, ये होता है जीवाणुओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये देखो 2024 का पैटर्न है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, और एक आया हुआ टमाटर के अगेती झुलसा रोग के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो टमाटर हेडिंग डालनी है अपने को, टमाटर का अगेती झुलसा रोग। यहाँ रोग कारक वगैरह कोई मेंशन नहीं करना, केवल लक्षण पूछ रहा है तो अपने को लक्षण ही मेंशन करने। और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है, सकेंद्रीय लाइनें दिखाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं, लक्ष्य पट प्रभाव, टारगेट ब्रॉड इफेक्ट कहते हैं। वो येलो जो हेलो है, पीला घेरा है, वो तो है ही सही। ये कहाँ पढ़ा था अपन ने पहले, और पिछले वाले जो रोग पढ़ा है उसमें भी ये पीला घेरा आया था, वहां भी अगेती झुलसा था, लेकिन वो किसका था, अगेती पत्ती दबा लिखा हुआ, वो अगेती झुलसा या पत्ती दबा एक ही बात है, वो है मूंगफली में। उसके अलावा अपने को 2 लाइन और ध्यान रखनी है, सकेंद्रीय लाइनें किसमें बनती है, तो अगेती झुलसा में। और लक्ष्य पट प्रभाव कौन सा रोग प्रकट करता है, तो वो भी है अगेती झुलसा रोग। वे फैलकर आपस में मिल जाते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई नजर पड़ती है। जीरे के छाछा रोग का रोग जनक, ये अपने पहले पूरा डिस्कस कर लिया है छाछा रोग का। तो कितने, 2 तो हो गए ऑब्जेक्टिव, और एक हो गया, 1 और 2 और 1 और, यानी कि 3 और 2 5 क्वेश्चन अपने को यहां से बोर्ड में मिलने वाले हैं। तो लास्ट है भिंडी का पीत सीरा मोजेक, ये बड़ा क्वेश्चन है जिसमें अपने को रोग जनक भी बताना है, लक्षण भी बताना है और प्रबंधन भी बताना है। तो रोग जनक तो कौन सा होगा, भिंडी पीत सीरा मोजेक वायरस। लक्षण क्या है, पौधों की पत्तियों पर पीली सिराओं का जाल। पीली सिराओं का जाल का मतलब है ये पत्ती है, जैसे कि ये पत्ती है, पत्ती होती है हरे रंग की, लेकिन जो इसकी वेन्स है, सिराएं हैं, ये तो हो जाती है पीले रंग की, और बाकी का जो हिस्सा है वो रहता है हरे रंग का। तो इसको करें पीली सिराओं का जाल बन जाता है, तथा जो सिराएं होती है वो मोटी हो जाती है। उग्र अवस्था में जो पूरी पत्ती है, यानी जो इनका बीच का भाग है, वो भी पीला हो जाता है। और ये पीला किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफिल नष्ट होने के कारण। क्लोरोफिल नष्ट होने को क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस, पर्णहीनता कहते हैं, जिसके कारण क्लोरोफिल का काम क्या था, प्रकाश संश्लेषण करना। क्लोरोफिल नष्ट हो गया, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फूड भोजन नहीं बनेगा, यानी उत्पादन में कमी आने लग जाएगी। प्रबंधन, तो जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई देते तो उनको उखाड़ कर जला दे या गाड़ दे, आसपास जो भी खरपतवार उनको नष्ट कर दे, और जो अपने उपार्जित जो प्रतिरोधकता है उसको उत्प्रेरित करने वाले रसायन, जैसे सैलिसिलिक अम्ल है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है या बेंजोइक अम्ल है, इनका छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन में इस रोग को फैलाने वाला कीट कौन सा है, सफेद मक्खी, यानी वेक्टर कौन है इसका, सफेद मक्खी। तो इसको नष्ट करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड या डाइमिथोइट या मिथाइल डिमेटोन का छिड़काव करना चाहिए। जितने भी मुलायम कीट है, जैसे कि सफेद मक्खी है, जेसिड है, एफिड है, ये सभी का नियंत्रण पिक्स है, इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर दो, डाइमिथोइट का कर दो या मिथाइल डिमेटोन का कर दो। जहां भी ये मुलायम कीट है, जो रस चूसने वाले कीट है, उनका नाम भी आ जाता है, तो ये 3 दवाइयों में से कोई भी आप एक दवा लिख सकते हो।
जैविक प्रबंधन में जो निमोली का तेल है या जो निमोली का रस है उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा रेजिस्टेंट वेराइटियाँ, पहले 1 नंबर में पूछा इसको, परबानी क्रांति, अरकाबे, पंजाब सेवन, पंजाब पद्मिनी, इनकी बुआई करनी चाहिए। विशेष रूप से परबानी क्रांति पॉपुलर वेराइटी है, किसकी? भिंडी की। तो ये अपने 2019 से लेके और 2024 के चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 तीनों बोर्ड के अनुसार एक ही चैप्टर माना गया है, जहां से कंबाइंड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, एक नंबर का मिलेगा और 2 बड़े क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन क्लास को आप प्राप्त कर सकते हो प्रिंटेड रूप में लक्ष्य क्लासेज का टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो चैनल है उसको ज्वाइन करके। और यहाँ आपको कोई डाउट है इसको कैसे सॉर्ट किया जाए, तो आप डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट छोड़िए, जिसका आपको आंसर मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाइए। अब जो टाइम है बोर्ड एग्जाम का वो बहुत कम बचा हुआ है, तो इन क्लासों को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और धन्यवाद।